हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट एविडेंस प्राप्त हुए हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों की स्थिति, वो वर्तमान में कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, उस नगर की खोज किसने की थी और उस स्थल का उत्खनन करता कौन है तथा हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन किसने और कब किया, इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही उन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण एविडेंस या साक्ष्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के लेफ्ट किनारे पर स्थित है। मोंटगोमरी जिले को वर्तमान में शाहीवाल जिला भी कहते हैं। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। इस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया। हड़प्पा शहर 2 भागों में विभाजित है। जैसा कि पहले भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली में देखा था कि हड़प्पाई स्थल सभी 2 भागों में विभाजित थे, उसी प्रकार हड़प्पा शहर भी 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग में दुर्ग है, जिसे चारों ओर से दीवार से घेरा गया है। यह दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित है, जिसे बाहर से पक्की ईंटों से ढक दिया गया है। वहीं हड़प्पा शहर का पूर्वी भाग निचला टीला भी मौजूद है। हड़प्पा शहर में हमें 6 अन्य गारों की 2 पंक्तियां मिली हैं। यहाँ से बलुए पत्थर की 2 मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इनसे शरीर की संरचना का ज्ञान मिलता है। वहीं हड़प्पा क्षेत्र से धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली है, जिसे संभवतः साधु की मूर्ति भी कहा गया है। हड़प्पा क्षेत्र से एक हमें नटराज शिव की भी मूर्ति मिली है। यह मूर्ति चूने के पत्थर की बनी है। इसे इतिहासकार जॉन मार्शल द्वारा चोल राजवंश के साथ जोड़ा गया है। हड़प्पा क्षेत्र से हमें एक श्रृंगी वृषभ की मोहर भी मिलती है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक श्रृंगी वृषभ की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा क्षेत्र से हमें एक श्रृंगी वृषभ की मोहर भी प्राप्त हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि एक श्रृंगी वृषभ की मोहर कैसी दिखाई पड़ती थी। इस मोहर पर कुछ लिपि भी लिखी गई है, जो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। अन्य साक्ष्यों में देखें तो हड़प्पा क्षेत्र से एक शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई शहर से इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान क्षेत्र में R37 नामक कब्र से एक ताबूत मिला है। इसे हम समाधि H के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा शहर से एक प्रसाधन केस या वैनिटी बॉक्स भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें या लिखित युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं, जबकि सर्वाधिक संख्या में मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। यह क्वेश्चन कई बार बहुत घुमा कर पूछ लिया जाता है कि कहाँ से हमें सर्वाधिक लेख युक्त मोहर मिली है और कहाँ से हमें या किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई है। इससे में कंफ्यूज होने से आप बचिएगा।
हड़प्पा शहर से हमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे युक्त मोहर का भी साक्ष्य मिला है। इस मोहर को देखते हुए इतिहासकारों ने इस स्त्री को उर्वरा की देवी भी बताया है। हड़प्पा शहर से हमें ताबीज के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण एविडेंसेस या साक्ष्य हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर या सिंधु घाटी सभ्यता की एक राजधानी से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य महत्वपूर्ण नगर या स्थल के बारे में बात करते हैं। वो स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शहर को भूत प्रेतों का टीला या सिंधु का बाग या सिंधु का नखलिस्तान भी कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो के उपनाम हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की और इस क्षेत्र का उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राखलदास बनर्जी द्वारा ही किया गया। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से हमें सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय तथा ग्रेट बाथ या महास्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ग्रेट बाथ के बारे में विस्तृत चर्चा हमने हमारे पिछले वीडियो में की थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की भी मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से सड़क के पक्की करने का भी साक्ष्य मिलता है, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां हमें सड़कों के पक्कीकरण का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण एविडेंस हमें मिलता है पशुपति शिव या जिसे हम आद्य शिव भी कहते हैं। ये आद्य शिव हमें एक मोहर पर प्राप्त होते हैं। हमारे लिए कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि पशुपति शिव या आद्य शिव से रिलेटेड कौन कौन से एनिमल्स या जानवर हैं, उसके आसपास स्थित जानवरों की स्थिति क्या है, उसे हमें क्रमशः याद रखना होगा। इसमें हम देखते हैं कि पशुपति शिव के दाईं ओर हाथी और बाघ हैं, वहीं बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। वहीं पशुपति शिव के निचले भाग या उनके पैरों की ओर 2 हिरण हैं। इन सभी का हमें सही क्रम याद रखना है कि किस साइड कौन सा एनिमल या जानवर है। अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पशुपति शिव की मोहर पर हमें कौन सा जानवर नहीं मिलता है। तो आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसे हमें याद रखना है। आप स्क्रीन पर देख रहे इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार आद्य शिव के चारों ओर जानवरों की स्थिति क्या है। इससे आपको इसे याद रखने में ज्यादा आसान होगा। मोहनजोदड़ो से हमें कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक रजत पात्र में लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। वहीं इस स्थल से हमें टूटी हुई शीप के स्केल का भी साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से अन्य साक्ष्यों में चक्की के पाट का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो आप कमेंट करिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस देवता की मूर्ति पूजा की गई थी? और भारत में सर्वप्रथम किस मानव देवता की मूर्ति पूजा की गई थी? साथ ही हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें फियोन्स के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये एक सुगंधित या इत्र जैसी चीजें रखने के लिए
इस पात्र का प्रयोग किया जाता था। यह पात्र को इतिहासकारों ने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में यह पात्र अत्यंत कीमती चीजों को रखने में काम में लिया जाता था। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। वर्तमान में यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। 1953 में अमलानंद घोष ने बीकानेर संस्कृति में कुल 25 साइट्स की खोज की थी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा था। इस स्थल का उत्खनन B.V. लाल और B.K. थापर ने किया था। वहीं कालीबंगा को इतिहासकार दशरथ शर्मा एक सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। कालीबंगा के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में हमें यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ के खेत से हमें आड़ी और तिरछी हल रेखाएं मिलती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ एक साथ 2 फसलों की खेती की जाती थी। कालीबंगा से 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें सरसों का साक्ष्य और साथ ही अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। कालीबंगा में जल निकास व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से लकड़ी के पाइप का प्रयोग किया जाता था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि कैसे कालीबंगा में इंडियन लेवल पे देखें तो नालियों का अभाव कैसे था। तो हम ये कंपेयर करके देखते हैं कि बाकी हड़प्पाई स्थलों में जब हम नाली व्यवस्था के बारे में जानते हैं या वहां के साक्ष्यों को देखते हैं तो हमें सभी स्थलों से पकी हुई ईंटों की नालियां मिलती हैं। साथ ही उन नालियों को पकी हुई ईंटों की व्यवस्था भी की गई थी ढकने के लिए। जबकि हम देखते हैं कि राजस्थान के स्थल कालीबंगा से जल निकास व्यवस्था के लिए पकी ईंटों की नालियों की जगह लकड़ी के पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि कालीबंगा में एक तरह से नालियों का अभाव था, जबकि पूर्णतः अभाव न होने के कारण राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो कालीबंगा में माना जाता है कि यहाँ नालियां मौजूद थी, क्योंकि यहाँ नालियों के लिए एक लकड़ी के पाइप का प्रयोग किया गया है। साथ ही अन्य साक्ष्यों में हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें भूकंप का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं तथा यहाँ से एक बालक के शव का कपाल खंड मिला है। इस कपाल खंड या मस्तिष्क में 6 छेद किए गए हैं। इतिहासकारों ने इसे देखते हुए एक शल्य चिकित्सा का प्रमाण बताया है। कालीबंगा से हमें जले हुए चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं तथा साथ ही तोलने के लिए बाट का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। वहीं इस क्षेत्र से हमें स्वास्तिक का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। कालीबंगा से युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं यह क्षेत्र दोहरी प्राचीर युक्त नगर है। कालीबंगा के दोनों खंड दुर्ग और निचला शहर दोनों दुर्गीकृत हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल चन्हुदड़ो के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान के लरकना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। चन्हुदड़ो का उत्खनन 1935 में मैके ने किया था। चन्हुदड़ो से हमें मनके बनाने का कारखाना मिलता है और इसीलिए चन्हुदड़ो को शिल्प राजधानी या औद्योगिक नगर भी कहा गया है।
वहीं आप स्क्रीन पर मनकों का बना एक माला जैसा और मनकों के कुछ चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार के मनके हमें हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल चनहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वहीं इस स्थल से हमें नारी सौंदर्य सामग्री या वैनिटी बॉक्स के सामान जैसे लिपस्टिक, अंजन शलाका जिसे काजल की छड़ी या काजल भी कहते हैं, और ताम्र दर्पण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चनहुंदड़ो से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य हमें एक मोहर पर प्राप्त होता है। वहीं यहां से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। चनहुंदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का भी अंकन का साक्ष्य मिलता है। वहीं चनहुंदड़ो से हमें शाही की दवात के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। हड़प्पा का स्थल चनहुंदड़ो अदुर्गीकृत नगर था। यहाँ पर सिर्फ हमें निचला शहर के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि हड़प्पाई सभ्यता के नगर नियोजन में बताया था कि हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, उसका एक अपवाद भी बनता है। वहीं चनहुंदड़ो से उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि झुक्कर झाकर संस्कृति भी चनहुंदड़ो से ही प्राप्त हुई है। अन्य हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण साइट्स और उनसे मिलने वाले सभी एविडेंसेस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही उनसे रिलेटेड अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।